भरतपुर जिले की उहेर तहसील के गांव जहाज में कारिस देव बाबा का मंदिर बना हुआ है, जिसे देव बाबा के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियों के मध्य में यह कारिस देव का मंदिर बना है, जहां पर यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित कई प्रांतों के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। पशुओं के आराध्य देव के रूप में भी देव बाबा की पूजा की जाती है। दर्शन करने वाले श्रद्धालु देखो, जब दिल्ली के बादशाह को हाथी बिछड़ गया था तो उस टाइम पर एलादी भवानी बच्चाई कन्याएं तो उसके मस्तक मूड पर झीरती, तो ये पानी भर के ला रही थी और सेना उसके पीछे थी हाथी की। तो हाथी को जब सेना ने पुकारा कि बेटा हाथी तो खा जाएगा, तो जगदम्बे ने बाल रूप में तो हाथी के दाहिने पैर सांकर पर पैर रखो, हाथी गिर के जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद में सेना को पता लगा कि पूछी कि बेटा कौन की है, कि मैं राजू की छोरी हूँ, राजू गोरे इनकी। तो कहाँ रहते हो, कि गढ़राज और में। तो बादशाह ने फिर अपने सेना में तो एक आदमी भेजा बन के गोरे राजू बुला के लाओ। तो गोरे राजू वहाँ पहुँचे तो उनने कहा कि महाराज बोलो क्या आदेश है। बन के आदेश ये है, हमारे लड़का को तुम्हारी लड़की का डोला देना पड़ेगा। तो गोरे राजू बोले बन कि महाराज ठीक है, हम पहले अपने परिवार से सोचेंगे, विचारेंगे, इकट्ठा कर कुछ जवाब लेंगे, जब आपको हम जवाब देंगे। तो परिवार पूरा इकट्ठा किया तो उस टाइम पर सब ने ये कर ली कि डोला देना मंजूर नहीं है, चाहे मरना मंजूर है। तो रात में जितना सामान चला, जितना गाय भैंस बकरी जो घोड़ा जो कुछ होगा तो उसको लेके आए। वहाँ से रात में निठार गांव पड़ता है अपने पास में, बल्लभगढ़ के पास में, एक रात वहाँ निवास किया। उसके बाद में झाजगाम में आए। तो झाजगाम में माने लोहार की 360 लोहे की लोसारी चले, मतलब लोहे का बुतावा पे गोदाम बने, मतलब हथियार बने। तो यहाँ पर गोरे राजू ने यहाँ पर मजूरी करिए। एलादी भवानी खुश तो हुए, अपने शीतल कुंड धाम के लिए गई है। तो माँ उसको दृश्य को देख के तो भवानी फिर भगवान शंकर भोले को लोटा ढारे। तो 12 साल हो गई ढारते ढारते। जब 12 साल पूरे होने पर कोई प्राप्ति नहीं हुई तो भवानी को एकदम क्रोध उत्पन्न हो गया। तो इधर इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। तो उस टाइम पर भगवान ने नारद जी को भेजा बन कि नारद जी जाओ, मृत्यु लोक में कोई ऐसा भगत हुआ है जो हमारा इंद्रासन हल रहा है। अब वहाँ पर नारद जी आए तो नारद जी ने कहा कि बेटी मांग, क्या मांगना है। तो नारद जी से कहे बोले बन के आप कौन का नारद, का आपकी बेटा जरूरत नहीं, मुझे तो स्वयं शंकर जी की जरूरत है। तो नारद जी वापस स्वर्ग लोक को गए। फिर स्वयं शंकर भगवान आए। बहन की बेटा मैं स्वयं शंकर हूँ, मांग। बहन की भाई महाराज मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं ना, मुझे तो मेरे भाई की जरूरत है। तो शंकर भगवान ने कहा कि बेटा ये तो 7 पीढ़ी तक तुम्हारा कोई संतान का लेकर लिखा ही नहीं, कोई रेखा है ही नहीं। तो शंकर जी ने कहा कि मान के जाओ, महाराज अलादीन के तो नहीं है तो आप जाओ। तो माते शंकर जी ने कि बेटा इस तरह नहीं जाऊंगा, कोई वरदान मांग। मान के वरदान चाहिए तो मुझे एक भाई चाहिए, भाई ऐसा हो जो मेरे बाप के बैरों को ले सके। तो बान के बेटा ये तो 7 जन्म तक नहीं है तो फिर शंकर जी ने मना कर दिया। फिर शंकर जी ने स्वयं वरदान दिया है कि बेटा मैं ही अवतार लेके कारिस देव के नाम से इस कुंड में प्रकट होकर फूल से अवतार लूँगा। और फूल लेके जब ये माता सोड़ा साड़ो सन्नी सभी गई हैं स्नान कर ले, तो उस टाइम एलादी ने मैया से कही मैया मुझे एक सपना दिखा, एक कमल फूल प्रकट हुआ है, उसमें से एक बच्चा पैदा हुआ है। बान की बेटा दौरे आएंगे, सफ़ेदी आएगी, दांतन गिर आएंगे। अब मैं 80-90 वर्ष की हो गया, मेरे कहाँ बच्चा है होगा कि नहीं मैया मुझे सपना दिया है
तो वो सपना पूरे करने के लिए स्वयं कारज देव शीतल कुंड में प्रकट हुए। तो यहीं पे एलादी को वरदान दिए, इसी कुंड में शंकर जी प्रकट हुए, इसी कुंड में कारज देव प्रकट हुए, इसी कुंड में गंगा प्रकट हुई। फिर यहाँ से जो उसको फूल को लेके माता जन्मभूमि पर आ गई। जन्मभूमि पर इनका कच्चा पक्का जैसा घर होगा ऐसा होगा, और फिर यहीं पर निवास किया। यहीं पर भगवान ने वो बड़े होने पर फिर अपनी अपनी लीला प्रारंभ कर दी। लगता है लगत बैसाख परवा 2030 को और चौथो चल जाए, बैसाख के महीना में, बैसाख के में। दूसरी बार वो लगा नहीं? दूसरी बार भादों में पुण्योत्य लगा है, 5 से 6 तक चलता है। तो मेले में जो दर्शन करने वाले हमें कहाँ कहाँ? राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई, दिल्ली, चंडीगढ़, सब बामन प्रांत आते हैं इसमें। बामन प्रांत होगी। हाँ, ठीक है। वैसे ये भी बताना करेगा ये कारज देव बाबा है, वे भैंस या वो हो ना, हाँ, बड़ा मवेशी पर की- सवारी है। तो उनके पशु उनके देवता के रूप में पूजे। हाँ, पशुओं की मतलब जैसे कोई भैंस के पड़िया नहीं हो रहा, इसके नाम की भभूति दे दो तो भैंस पड़िया डाल देगी। इसके ग्वार गोठिया भी जमते हैं। कोई बच्ची के बच्चा पैदा नहीं हो, इसके नाम की भभूति दे दे तो बच्चा भी हो जाता है। और कोड़ी इनकी काया हल रही है, सब तक जो चीज़ है सब कारज देव की बाई से होता है, सब रोगों को काटते हैं। यहाँ ये कितने साल में पूजा अर्चना होती आ रही है? इसका इतिहास है 1400 वर्ष तो इस झाजगाम को बसे हो गई। 14 साल तो फैसले है महाराज। हाँ, इस बेसले जाते पहले अमाने रिए, कसाने रिए कामर रही है। और कामर रिए, तो मतलब 3000 के कम नहीं है यहाँ पर, 3000 वर्ष थे। 1400 साल तो फैसले है यहाँ। अब बताओ। घटराज जोड़ता है गोरे राजू सूरपाल और एलादी हेलादी और एला महाते जब ये आए गए, जब आने निठार डटे और डग डगे गान में डटे खाऊं इनको ना डोला वो आन बाईसियान डोला माएंगे। और जब महाते जल्दी निकल बारदाने ले सबरी डोलत आए वो जब यहाँ माने लोहार ने इसको सहयोग दियो है। तो माने लोहार ने सहयोग दियो। जब पीछे आने एलादी ने 12 साल तपस्या करिए शीतल कुंड में। 12 साल तपस्या करके ना आई हरियाणा और सब आने जब शंकर भगवान पहुँचे वहाँ कि बेटा मांग कुछ मांगो जाए। बोले ऐसे नहीं महाराज मैं वचन दिए। शंकर भगवान ने वचन दे दिए। जब यहाँ मांग करिए एलादी ने कि मुझको ऐसो वीर चाहिए कि जो मेरे बाप के बदले नहीं दे। सवाल आपके घर में तो का वो आवे वो तुमने चार याद वो तो आवे तो हती है। तो फिर साहब वो महाते ये पैदा है वो अपन में असरो जब ये छोटो सो है गो महीना 6 महीना को जब ये घोड़ा में चले हो तो नया मंगलू कुम्हार हो प्रजापत मंगलू प्रजापत हो तो आँखन की तो हाथन की टोट बंद रही और नेत्रन से अंधो वैसे शरीर बेकारो कोड़ी मानो कलंकी मानो वो सब बात वे है कि नहीं महाराज जब आने खेल वे लग पर बोले बहना मोबो बंधे कैसे तेरे वे घोड़ा हाथन चोट नहीं तेरे बाल के नहीं बेटा मेरा बच्चा रो रहा है तू बना भाई कैसे कर जट्टू मैया गोदी में तो सोड़ा आँखी में तो उतर और वह खाट का हाथ लगा दियो आँखी मंगलू प्रजापत की कैसे वहाँ के वाई टाइम तो नेत्र खुल गए और वाई टाइम हाथन ठोट खुल गई है। वो साफ धौरो शरीर हो तो वो तो झटवाई पाल के पावन करो साल भर को 2 साल भर तो देते थे। गिर महाराज फिर यानी घोड़ा भमाए हुए मट्टी को तो ये आपको लोर से अब बाले खेले इनते ये खेले उखरे जब वो अपनी मैया के सोड़ाते मैया ही दूध और घास खावे गो कब खावो बेटा जब खावो लगत भादो चौथ के दिन क्यों भाई बाबू लगत भादो चौथ के दिन तो लगत भादो चौथ के दिन भैया आप यान हीस मारिए सूरपाल ने बड़ो उन्हें छोटो जटिया वो छोटे सूरपाल बैठो जो तनो आ कोई कारस महाराज कहले भैया तेरे घोड़ा डाट कि ऐसे नहीं महाराज भैया जब बड़ो भैया चिड़ को जब मैं छोटो
नहीं चढ़ूँगा। फिर यान भैंसा सवारी करिए यान करिए यार सरनी के डोला लिया जय जम दे के लिया पीछे सियान है जब सब माँ जार में राखी बहन बेटी तरफ गलत नीति थे नहीं दे पीछे बाकी शर्त पूरी गई पे वापस नहीं है यहाँ राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, एमपी तमिलनाडु तक की पब्लिक अरे तमिलनाडु कहाँ है, गंगानगर श्रीनगर ये तो राजस्थान में ही है। एमपी धरती तो बादशाह भाई फौज पलटन ने जाहिर कही है महाराज ये गुजर घर में ऐसी लड़की है जो त्यारे रजवार लायक राजा ने तो मना कर दिया फिर वहाँ सोरा में चलो नहीं तो ऐसी महाराज महलों में चाहिए। जब फौज पलटन तरिए जब भैया ने आला उदलम जरा माने लुहान का सहयोग किया आग हमने एक लीला